लीडर टीवी में एक मरतबा फिर खुशामदीद और हमारी बातें जनाब वाहिद बलूच से जारी हैं। वाहिद बलूच ने ज़िंदगी के कई अयाम गुजारे हैं बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे और उम्दा लोगों के साथ। वाहिद, ये जब बातें थीं और ये सारे लोग लेफ्ट के थे तो आप भी उनके साथ बैठते थे। मुझे एक बात बताएं, बल्कि एक तो ये बताएं कि लेफ्ट के लोगों में पाकिस्तान के अंदर आंखें बंद करके और पीछे लीडर के चलने का रिवाज कब पैदा हुआ होगा? असल में आज तक भी यही हालात हैं। अगर इस पर बात करोगे तो बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगता। नहीं, लेकिन आपको बात तो करनी पड़ेगी ना। यही है कि हम लोग जब उस्ताद रहीम बख्श आज़ाद के घर पे गए ना, तो बहुत सी चीज़ें ओपन हो गई थी। हमने उस ज़माने में सिर्फ परचम मिलता था, हम छुपाते थे उसको, डर के मारे किसी को देना नहीं है, पढ़ने के बाद वो करना है। तो आज़ाद कहता कि ये सिर्फ परचम पढ़ लो, ये रूसियों का तज़िया पढ़ लो, कल ये नाम बदली करके पाकिस्तान डाल देते हैं। तज़िया तो वही हैं उनके हैं। यहाँ के मौजूदी हालात क्या हैं, यहाँ के हालात क्या हैं, यहाँ कौमों का मसला है, यहाँ बिरादरियों का मसला है, इनको तो मालूम नहीं है। ये उनको देखते हैं जो वहाँ से जो आते हैं, इनको हफलाई होते हैं। जिस तरह ये मुलाजिम थे जो फैसले करते थे। अच्छा, तो इसका मतलब है कम्युनिस्ट के नाम पे एक मुलाजिम या अफसरशाही थी जिनको वहाँ से जो कुछ कहा जाता था यहाँ वही होता था, सिर्फ पाकिस्तान का नाम लिखते थे। यही कम्युनिस्टों का ये नहीं कि चीनी से नहीं चीनी भी दोनों सेम। हाँ, जो फैसला करते थे हमें वो मानना। तो ये बात थी। असल ये था कि यहाँ के हालात क्या थे। देखो, आज़ाद की वजह से हमने रियारी में अदबी काम स्टार्ट किया। अच्छा, हमने मैगजीन निकालना शुरू किया। फिर आपने कम्युनिस्ट वो फलसफा रखा? कम्युनिस्ट पार्टी अभी भी मैं कम्युनिस्ट जहन गया हूँ। अच्छा, मगर एक देखो, कम्युनिस्ट के माने ये नहीं है कि आप मुल्ला हसरत मोहानी को ले लें, वो भी तो हाँ, बिल्कुल, सिंधी को ले लें। हाँ, ये सारे कामरेडों की हिमायत करते थे। मुझे अल्फाज याद हैं कि बिजनजो साहब के साथ मुफ्ती महमूद का इत्तेहाद था। बिजनजो तो कम्युनिस्ट नहीं था ना? कम्युनिस्ट पार्टी के लेबर ब्यूरो में थे सर। हाँ, थे, कम्युनिस्ट पार्टी में थे। हाँ, अगर काम करने की हमें ज़रूरत है, अगर हम देखें तो ये सारे कम्युनिस्टों का हाथ था। हत्ता कि अमीन कोसो और तुम्हारा कादिर बख्श नज़ामानी, ये सब के ताल्लुक कम्युनिस्ट पार्टी में थे। नहीं, कादिर बख्श तो था ना, अमीन कोसो भी था, वो जैकबाद वाला। मोहसिन उनका भी था, सिंधी वाला मोहसिन उनका, ये भी तो थे ना पार्टी। लेकिन खैर बख्श मरी वाले, हैदर बख्श जतोई वाले, इनको उन्होंने शामिल ही नहीं किया। देखो, बात ये है कि मैं जब बीएसओ के बारे में देख रहा था कि बीएसओ डिवाइड क्यों हुआ, एंटी सफदर क्यों बना, तो अमन लकीची से को वो मैंने इंटरव्यू किया था। अमन लकीची को जो पार्टी का सदर था, वो कह रहे हैं कि असल में देखो इनके जहन में यह था कि मैं हूँ, आप मुझे यसमैन बनाए। पॉलिटिक्स में यही होता है, अगर लीडरशिप को यसमैन नहीं बनोगे आप नहीं रहोगे। इसी तरह रहीम बख्श आज़ाद जो विलेजों की पार्टी छोड़ा था, उसमें यही मसला था कि आप मानने की बात है। मुझे अल्फाज याद है, कामरेड थे, उसने कहा कि डॉक्टर फेरोज सीआई के लिए काम कर रहे हैं। तो 1 मई का दिन था, ऐवान दोस्ती में प्रोग्राम था, सारे कॉमरेड बैठे हुए थे। तो ऐवान दोस्ती का जो इंचार्ज था, उसने कहा आज की सदारत डॉक्टर फेरोज करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिका से आए हुए हैं। तो ये सारे परेशान हो गए। हमने कहा तुम उसको प्रोपेगेंडा कहते हो, रूसी भी इतने पागल हैं, उसको ऊपर बैठा रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो प्रोपेगेंडे होते थे एक दूसरे के खिलाफ। ये तो आज तक चल रहा है। अगर आप मेरे मूवमेंट को नहीं मानोगे, आप गद्दार हो। ये सब जगहों में था, मगर कम्युनिस्टों ने काम किया है, कौमियत पे भी काम किया है। अब लियारी में लाल बख्श कम्युनिस्ट लीग में का सेक्रेटरी जनरल था। कम्युनिस्ट लीग जो निकल के ना कम्युनिस्ट लीग में गए ना, हाँ, इख्तलाफात हुए इनके साथ, मीर साहब के साथ, बिजनजो के साथ, फिर कम्युनिस्ट लीग इन्होंने बना ली। तो लाल बख्श जो है कम्युनिस्ट पार्टी का, कम्युनिस्ट लीग का जनरल सेक्रेटरी था। हाँ, और ये गोस बख्श बिजनजो के खिलाफ थी। इख्तलाफ करके निकल गए। इख्तलाफ क्या था लाल बख्श का? लाल बख्श का इख्तलाफ ये था कि उस ज़माने में जब बलूच ये गिरफ्तार हो गए थे, सारे नेब के लोग बलूच पहाड़ों में गए, तो उस ज़माने में मीर साहब के ख़िलाफ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने पर्चा निकाला था। उसके खिलाफ के ये मुखालफत करते थे ना मीर साहब के, कि भी ये तहरीक उस तरह नहीं जा रहा है, इस तरह नहीं जा रहा है। तो लाला वाले इनके साथ थे जेलों में, गुलखान नसीर वगैरह। वहाँ से निकलने के बाद MRD की तहरीक बना,
MRD की तहरीक में भी कम्युनिस्ट पार्टी वाले मिर्ज़ा साहब के साथ इत्तेहाद में थे। लाला वालों ने कहा इन्होंने हमारी मुखालफत की है, आपके खिलाफ तो कहा था, बाबा मुज़ाकरात वगैरह पर्चे चाहे करते थे, इनको मत लो। मीर साहब ने कहा सबको छोड़ना है। इनसे इख्तिलाफ करके ये लोग खामोशी से बैठ गए, कम्युनिस्ट लीग वाले अपने काम करते रहे। तो फिर उस ज़माने में आज़ाद ने एक बड़ी अच्छी बात की कि बलोचों के मूवमेंट में ये लोग थे तो कह रहे सरदारों की तहरीक है, बाबा मुज़ाकरात कम्युनिस्ट पार्टी वाले रेशन कहते हैं। आज MRD की तहरीक चल रहा है, ये लोग कहते हैं वडेरों की तहरीक है। झगड़ा इनकी अपनी है, ठीक हुआ ना। कम्युनिस्ट लीग वालों का वडेरों की तहरीक है, उनका रावल पर्चा निकलता था, उसमें बाकायदा इन्होंने कहा। तो असल ये था कि लाला कामरेड था, वो लाला सब नेशनलिस्ट था बहुत बड़ा। उल्कान की किताबें शाये करना, बलूची किताबों पे काम करना और बच्चों के लिए बाकायदा किताबें शाये करना रोमन में। लाला असल कहाँ का था? लाला लियारी का शुरू तकरीबन 3 पुश्तों से लियारी में। अच्छा, बस इतना यहाँ का है ना? लियारी का जैसे हम हैं, और वो 5 पुश्तों से हैं। लाला की तालीम जो है वो लियारी में, मतलब आप कहते हैं एक सुतून है। लियारा सुतून तो फिर घर का नाम था स्टालिन, और तुम्हारा क्या बोलते हैं रूस का जो मॉस्को का नाम क्या था? लेनिनग्राड उसका नाम था घर का। तो समझो कि वो क्या होता, सारे कार्ल मार्क्स की तस्वीरें, लेनिन, मार्क्स वगैरह। तो लाला तो कम्युनिस्ट था। तो नारेबाज था? नहीं, लाला संजीदा था। अच्छा, नारेबाज नहीं था, पढ़ा लिखा बड़ा था, पढ़ा लिखा आदमी था। किस एज में गया है लाला? अभी तकरीबन इसका इंतकाल हो गया, तकरीबन मेरे ख्याल में 80 के करीब इनका इंतकाल हो गया था। ये सारे लोग जितने थे। अच्छा, यूसुफ नस्कंदी, ठीक है, ये रहीम बख्श आज़ाद। तो आज लियारी में उनकी छाप क्या है? मेरे ख्याल लियारी में जितने आपको वर्कर मिलेंगे इस वक्त भी, अब नई की बात नहीं कर रहा हूँ। कौन से वर्कर? जो भी लियारी में काम कर रहे हैं। नहीं, मतलब मिसाल जाहिद बारगजी है, मैं हूँ, और तुम्हारा ईसा बाबा है, और तुम्हारा अख्तर बहादुर है, नूर आसकानी है, ये सारे उनकी पैदावार हैं। तो आप वो लोग हो जो कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, जी, फिर छोड़ दिया? मैं अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी में हूँ। अच्छा, काजी इमदाद के साथ हूँ। इमदाद काजी जो है सेक्रेटरी जनरल। जी जी। अच्छा वाहिद, आप चूँकि वाहिद बलोच भी हो, तो कम्युनिस्ट पार्टियाँ आमतौर पर नफ़ी करती हैं कौमी मामलात की, और वो समझती हैं कौमियतें कुछ नहीं, असल तज़ाद, असल बात तबकाती है। और इसी में पाकिस्तान की तमाम पार्टियां 2 हिस्सों में हैं। एक वो हैं जो सिर्फ़ तबकाती हैं, दूसरी वो है जो कौमी भी हैं, तबकाती भी हैं, तीसरी वो हैं वो सिर्फ़ कौमी है। कौमी को तो उन्होंने नाम दे दिया ये तंग नज़र कौम परस्त है, तबकाती को कह दिया कि ये कौमियत मुखालिफ कम्युनिस्ट है, और बाकी कौमी और तबकाती मुख्तलिफ। देखो, मैं एक बात कहूँगा आपको, अगर मैं अच्छा नेशनलिस्ट नहीं बनूँगा, अच्छा सा मैं मार्क्सिस्ट भी नहीं बन सकता। अच्छा, तो अच्छे मार्क्सिज्म के लिए ज़रूरी है कि कौम ज़रूरी, कौमियती का वो सामने लाना चाहिए। ये जिसको कौम नहीं है वो नहीं समझते। मैं बलोच हूँ, मगर मैं सिंध में रहता हूँ, सिंधी हूँ। तो नुकसान कितना किया इस बार? बहुत नुकसान हुआ इसमें। हाँ, बहुत नुकसान। कौमी मसले को आप नहीं समझे हुए, कौमियत को नहीं समझोगे, आप तबकाती बात करते हो। जिस तरह हम कहते हैं ज़माने पाकिस्तान बनने में कि भी यहाँ पे मुसलमान एक कौम है, कोई बात हाँ, से आए हिंदू और मुस्लिम कौमियत बना दी। यहाँ पे देखकर सिंधी भी हैं, बलूच भी हैं, परेशानी वाली बात, पंजाबी, हाँ। अब उन्होंने क्या किया, जालिम और मुस्लिम की बात शुरू कर दी। तो ये प्री प्लानिंग था। अगर देखा जाए तो आप अच्छे कौम परस्त नहीं होंगे, आप कम्युनिस्ट कैसे बनोगे? आप अपने कौम के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने भाइयों के लिए। आपके ख्याल में तब्दील शुदा हालात में कुछ फ़र्क आया है? फ़र्क तो बहुत आया। लोग असल में मोबाइल ने नए नई चीज़ें लोगों के सामने लेके आए। तो पहले यह था कि हम अखबारों में पढ़ते थे, अब जो वाक़या होते हैं मोबाइल में आते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हमारे अंदर आ गए। जैसे अभी हम लियारी में हमने चाहे बच्चों में काम करना शुरू कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि इस लियारी में जब मेरी बेटी फुटबॉल खेलती थी तो मेरे फैमिली के लोग नाराज़ थे कि मौलवी ने कहा था बच्चे क्रिकेट के जाते हैं।
आज लियारी में 7 फुटबॉल की टीमें हैं लड़कियों की। वाह। तो ये तो एक स्टार्ट तो हो गया ना, लोग कर रहे हैं नहीं, ये आपके खिलाफ बगावत है या समाज के खिलाफ बगावत है? काम। मेरे ख्याल में ये समाज के खिलाफ वालिदैन बगावत अगर है। लड़कियों को बंद रखेंगे, ये बगावत उनके खिलाफ नहीं है? नहीं, ये तो बगावत है, मगर ये जो लोग रोशन कर लोग हैं वो कभी नहीं करेंगे। अच्छा। अब मेरी बेटी है, एक फुटबॉल खेलती है, दूसरी बेटी मेरी ड्रामा करती है, बच्चों को पढ़ाती है, बड़ी बेटी है नफसियात पे काम कर रहा है। जब सिंध में सैलाब आया था, सिंध में नहीं, मुख्तलिफ ज़िलों में। हाँ। बात तो सिंध पूरा ले रहा हूँ ना। हाँ। उसमें सिंध में पूरा लेकिन सैलाब आया था। हाँ, सैलाब। उसमें हम लोग कुसदार में भी गए, मुल्ला चिट्टो में भी गए, सिंध के तुम्हारे इलाके वहाँ जैकोबाद हम गए, हम जल मक्सी भी गए थे। तो मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरे बच्चे मेरे साथ थे, हम सामान बांटने के लिए गए थे पानियों के अंदर। मसला यही कि हम काम तो कर रहे हैं। अब आप कहोगे मैं रोशनी को रोकूंगा तो नहीं रुकेगा। हमारे कुछ लोग हैं, ये लियारी की मैं मिसाल दे रहा हूँ, लियारी फुटबॉल का घर था, आज तो नहीं है। क्योंकि अब जो फुटबॉलर खेलेगा तो कहाँ जाएगा सर? बंगाल के अलग होने के बाद फुटबॉल तो ख़त्म हो गया हमारा। क्यों? बंगाल के अंदर काउंटी चलता था, मैच होते थे, प्लेयर खरीदे जाते थे, डिपार्टमेंट ख़त्म हो गए। अब फुटबॉल कहाँ जाएगा? मैं खेलूँगा तो अब उन प्लेयर्स को संभालने वाला कोई पुरसाने हाल कोई है नहीं, ही कुछ भी नहीं है। कोई इदारा कुछ भी इदारे हैं, कराची यूनाइटेड है, हाँ। जो बच्चों को तनख्वाह भी दे रहा है, सिखाता भी है, प्लेयर पैदा कर रहा है। हुकूमत सिंध सिंध में फुटबॉल, हमारे पे ग्राउंड नहीं है लियारी में। एक अच्छा ग्राउंड भुट्टो के दौर में बना था, पीपल्स स्टेडियम, वहाँ पे 21 साल से रेंजर्स का कब्जा है। 3-4 ग्राउंड में क्या सीखोगे? बच्चे कहाँ सीखेंगे? ग्राउंड भी तो चाहिए ना। अब फुटबॉल का किट इतना महंगा कहाँ से होगा? तो पहले ज़माने में इस तरह का वो नहीं था। अब जदीद हो गया, फुटबॉल के लिए तालीम ज़रूरी है। अब जैसे आदमी के पास तालीम नहीं होगा फुटबॉल नहीं खेलेगा। ग्राफिंग तो इंग्लिश में सारे, ग्राफिंग में बता रहे हैं ना, इतनी देर में आपको वहाँ पहुँचना है, इतने मिनट में आपको वहाँ पहुँचना है। अब बेचारा अंगूठा अच्छा आदमी क्या खेलेगा? एक कोच को मैंने मजाकन कहा, मैंने कहा तुम कोच हो, बच्चों को कोचिंग करते हो, आपको पता है कि ये जो बना हुआ है छोटा डी बड़ा डी, ये कितने फुटों के अंदर है? उसको पता नहीं था। 5 दिन के बाद मुझे मिला कि तुमने मेरी बेइज्जती कर दी। हाँ। उसका पता नहीं है गोल पोस्ट कितना लंबाई में कितना है, चौड़ाई में कितना है, छोटा डी कितना है, बड़ा डी कितना है, काना लगता है कितना है, उसको पता ही नहीं है। तो वो क्या कोचिंग करेगा? फुटबॉल तो जदीद हो गया ना। अब इसके लिए इल्म की ज़रूरत है, पढ़ाई की ज़रूरत है। जो बच्चा पढ़ेगा वो आगे जाएगा। तो लियारी में ऐसे लोग हैं जो खेल कूद के लिए बच्चों को आगे लाएं, तालीम बढ़ाएं और कुछ एकेडमीज़ बनाने की कोशिश करें? कुछ लोग ऐसे अभी हैं? कर रहे हैं, इनफरादी कर रहे हैं ना। जब तक सरकार का हाथ नहीं होगा, मदद नहीं होगा, कैसे करोगे? चलें, सरकार के हाथ पे बात आई है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने क्या किया है सरकार को अप्रोच करने के लिए? देखो, हमने लियारी के अंदर जब स्टार्ट किया बच्चों का फुटबॉल, लड़कियों का, बड़ी मुखालफत के बावजूद जाफा एकेडमी था, कितने प्रोपेगेंडे के बाद फिर हम लोग हैं इंसान कुक वालों के मिला, उनको कहा भी हमें ग्राउंड से निकाल रहे हैं। उसमें फैसलिटी का बड़ा कंट्रीब्यूशन था, वो पहुँच गए थे, लोगों को कहा। आज इसी बदौलत 7 टीमें फुटबॉल की खेल रही हैं। अब कराची में पाकिस्तान की टीम बाहर खेलने गया था, 8 बच्चे लियारी के थे, लड़कियाँ जो खेलने के लिए गए थे। तो ये एक सिलसिला चलता रहा है और चलेगा जब तक हम काम कर रहे हैं। अब हमने स्टार्ट किया है चाइल्ड लेबर के अंदर, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, गैरेजों में काम करते हैं, उसमें काम करते हैं, हम उनको पढ़ाएंगे। अभी मेरे पास सिकंदर आए थे, कितने बच्चे BS कर चुके हैं। एक आदमी मैकेनिक है, BS किया हुआ है, उसका काम और जिद्दत आएगा। एक AC मैकेनिक है, कह रहे मैंने इंटर किया हुआ है, अब मैं BS कर रहा हूँ। तो ये काम आगे जाएगा। मैं एक वक्फा ले रहा हूँ और मैं पूछना बाद में पूछूंगा कि आपने एनालिसिस किया है इस बात का कि ये सब कुछ जो है ये हम पूरे सूबे में बहुत सारी चीज़ों में पीछे क्यों जा रहे हैं? पहले ये इतने बड़े लोग, ब्राइट चमकते चेहरे, मीम रे हसन, फैज़ अहमद फैज़, लाला, रहीम बख्श आज़ाद, नसकंदी, ये गुल खान नसीर, ये अलिफ बेते, बहुत सारे लोग हैं, पूरी कतार है। ये आहिस्ता 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 ये सब चीज़ें, ये पूरी लाइट आहिस्ता आहिस्ता मध्यम और कम क्यों होती जा रही है? मैं इस पे आपसे पूछूंगा एक वक्फे के बाद। नाजरीन, हमारी बातें जनाब वाहिद बलोच साहब से जारी हैं
और वाहिद बलोच साहब ने बहुत ही कमाल की एक बात की है कि बहुत ही कसपुरसी और बहुत ही बेबसी के हालात में भी आज लड़कियों की 7 फुटबॉल की टीमें हैं, या कराची से जो टीम बाहर खेलने गई उसमें 8 बच्चियाँ या बच्चे लियारी से थे। इस तरह की बातें हमें खुश करती हैं और उम्मीद बढ़ाती हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद हम जनाब वाहिद बलोच से बात करेंगे।